नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। पेट दर्द हो रहा है और भूख भी नहीं लग रही है तो ये पैनक्रेटाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। आज ही सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर, वो है पैनक्रेटाइटिस जी। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि पैनक्रेटाइटिस होता क्या है जी। और अगर किसी व्यक्ति में है या नहीं भी है तो उसे कैसे पता चले, और पैनक्रेटाइटिस अगर है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, अच्छा विषय है और अच्छा इसलिए कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता। पैनक्रियाज जो है वो हमारे शरीर का एक अंग है, एक ऑर्गन है, जो हमारा जो पेट है, स्टमक, उसके पीछे की तरफ थोड़ा लेफ्ट साइड में वो होता है पैनक्रियाज। इसमें जो है कई प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें से निकलते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाज में इंसुलिन का भी निर्माण होता है जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। पैनक्रेटाइटिस को अगर हम सरल भाषा में समझें तो पैनक्रियाज में सूजन या उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। दो प्रकार का होता है पैनक्रेटाइटिस, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट जो एकदम से अचानक से आपको एक दिन दर्द उठ जाता है बहुत तेज़, और थोड़ी देर के बाद वो दवाई ली, आपने कुछ इलाज किया तो वो रिलीफ आ गया, उसको कहते हैं एक्यूट। क्रॉनिक जो है जो कि पुराना हो गया है और पुराना होने के कारण उसमें पैनक्रियाज में डैमेज हो गया है, उसमें जो एंजाइम्स बनते हैं वो बंद हो गए बनने, और जिसके कारण आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपके पाचन पर भी असर पड़ सकता है। और कैसे पता चले कि किसी को पैनक्रेटाइटिस हो गया है, तो उसके मुख्य लक्षण थोड़े से आप पहचान लीजिए। पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़, असहनीय, और ये दर्द आगे से पीछे की तरफ जाता है, कमर की ओर जाता है। इसके अलावा जी मिचलाना, नौसिया जिसको कहते हैं, या हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर। कई लोगों का पेट भी फूलता है, पेट में पानी भरने लगता है, त्वचा में पीलापन, आँखों में पीलापन। पैनक्रेटाइटिस के लक्षण जो हैं कई अन्य रोगों से भी मिलते हैं। कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि ये पेट का रोग है या पैनक्रेटाइटिस है, इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसे लक्षण हो तो एक बार कम से कम अल्ट्रासाउंड वगैरह ज़रूर करा लीजिए। और रोग अगर जो है बढ़ जाएगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये खतरनाक हो जाएगा। आपने पूछा कि कितना खतरनाक हो सकता है। कई बारी जो है इतना भी बढ़ जाता है कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि भाई इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो पित्त दोष की अधिकता है, और ये रोग जो है पित्त से होता है। प्रॉपर डायग्नोसिस अगर आयुर्वेदिक उपचार अगर जल्दी से अगर हम कर लें तो बहुत अच्छा उसका उपचार है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको पेट से रिलेटेड कभी भी किसी तरह के लक्षण हो, दर्द हो, या कोई उल्टी आ रही है, जलन हो रही है, गैस बन रही है, तो पहली बात तो हमारे डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको सही सलाह देंगे। हमारा कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप हमारे पास आए हो तो बस हमें आपको अपनी दवाई देनी है। आपके रोग की क्या स्थिति है, किस स्टेज का रोग है, उसके अनुसार आपको जो है उपचार बताया जाता है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सोनिया है ग्रेटर नोएडा से। सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रहे थे। एक्चुअली आजकल ना मुझे वायरल फीवर की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो इस वजह से। देखिए, वायरल फीवर को बहुत ज़्यादा आप ऐसा मत समझिए कि कोई बहुत खतरनाक रोग है, और सबसे मेरा निवेदन है कि एकदम से कुछ दवाइयों के पीछे ही मत भागिए, थोड़ा आयुर्वेद में भी आ जाइए। अब तो आयुर्वेद में लोग डायरेक्ट आते हैं हमारे पास। हमारे यहाँ बुखार के लिए, फीवर के लिए कई ऐसे जो है बहुत नेचुरल जड़ी बूटियों से बने हुए कुछ ऐसी औषधि हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और मूल उनका क्या है कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स जो बढ़ गए हैं, जिसको हम अपनी भाषा में टॉक्सिन्स कहते हैं, दोष कहते हैं, उनको बैलेंस करता है। यानी कि बुखार का जो रूट कॉज है वहाँ जा कर के काम करता है। गिलोय का नाम आपने सुना होगा। हमारे यहाँ पर एक काढ़ा बनाते हैं, उसका नाम है ज्वर हर क्वाथ, महासुदर्शन वटी। अगर खांसी जुकाम होता है तो सीतोपलादी चूर्ण, ये चीज़ें जीवा की सब ऑनलाइन मिलती हैं आपको। कुछ चीज़ें हमने आपके लिए उपलब्ध कराई हैं जो कि आपको घर में रखनी चाहिए।
इनको हम कहते हैं आयुर्वेदिक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड तो होना चाहिए, पेन काम ऑयल है, डाइजेस्टॉल है, मुक्ति चूर्ण है, पेट साफ करने वाली चीज़ें हैं, कुछ जो टेंशन स्लीप से रिलेटेड स्लीप वेल है, स्ट्रेस फ्री है, ये तो पूरा एक बॉक्स आपके घर में होना ही चाहिए। हाँ, ये कोई उपचार नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन उपचार कब होगा, जब आप हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करेंगे, वो जड़ तक पहुँचेगा और फिर आपको पर्सनलाइज दवाई बना करके देगा। तो दोनों ही चीज़ें उपलब्ध हैं, सरल हैं, जुड़ जाइए, बस इतना काम आपको करना है। डॉक्टर चौहान, अगर हम पैनक्राइटाइटिस की बात कर रहे हैं तो शरीर में कौन कौन सी समस्याएं दिखती हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, और खासकर कि अगर हम खाने की बात करें तो कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे कि ये समस्या बढ़े ना और तकलीफ जो है वो कम होती जाए? देखिए, आयुर्वेद में हम आपको ये बार बार समझाते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज में डाइट और लाइफस्टाइल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि मेडिसिन होती है। इसलिए प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल दोनों को फॉलो करना तो रोगों का इलाज डेफिनेटली उसमें है ही। रोग दोबारा वापस ना आए, ये भी एक कारण होता है। एक तो होता है कि रोग ठीक हो और दोबारा उसकी रेकरेंस ना हो, उसके लिए भी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे रोगी ऐसे देखे हैं हमने, जिनका रोग जब ठीक हो जाता है, ठीक होने लगता है, तो डाइट एकदम से थोड़ी बिगाड़ देते हैं, कह रहे अब तो आराम आ गया, अब क्या करना है, तो रोग वापस आ जाता है फिर। इसलिए आयुर्वेद में फूड इज़ कंसिडर्ड एज मेडिसिन। आयुर्वेद के अनुसार पैनक्रियाटाइटिस के रोगी जो होते हैं उनको हल्का सुपाच्य भोजन सेवन करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। फिर मैं कह रहा हूँ, पैनक्रियाटाइटिस में जो है मेनली एक तो पित्तवर्धक जो चीज़ें हैं, क्योंकि पित्त का प्रकोप, वायु का भी प्रकोप इसमें होता है, देखने को मिलता है, तो इसलिए पित्तवर्धक भोजन वो नहीं खाने चाहिए। लाइफस्टाइल में भी बहुत ओवर एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा गर्मी जो शरीर में पैदा करे वो नहीं। मूंग दाल बहुत अच्छी है, मूंग दाल, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, मूंग दाल की खिचड़ी, पोहा, उपमा, मिलेट की खिचड़ी, आजकल कई लोग चीला वगैरह भी बनाते हैं। जीवा का आंवला जूस और एलोवेरा जूस, ये तो रोज़ पी लीजिए। अम्ल पित्तांतक चूर्ण एक हमारा मिलता है, वो बहुत पित्त को शांत करता है। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग और किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है। पैनक्रियाटाइटिस रोग जो है, यदि आप उससे पीड़ित हैं तो देर ना करें, आयुर्वेद से जुड़ जाएं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं इसमें स्पेशली आपको एक स्पेशलिस्ट से बात करनी पड़ेगी, उनको बता दीजिए कि हमको सुपर स्पेशलिस्ट से बात कराइए। जीवा में इस तरह के जो थोड़े गंभीर रोग होते हैं उनके लिए हमारी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम है, जो कि आप फ़ोन पर जब बात करें तो उनसे बोलिए कि हमें केवल सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में ही एनरोल करिए। तो वो सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, प्लस जो वो मेडिसिन्स हैं वो भी उसमें थोड़ी सी आपको मिलेंगी, जो कि विशेष आपके रोग के लिए बनाई जाती हैं, पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स होती हैं। साथ में माइंड वेलबींग और उसके साथ साथ योगाचार्य, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारे लोग आपको एक साथ मिल करके काम करते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष, उत्तर प्रदेश से। आइए उनका रुख करते हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार सर। जैसे कि मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, 5 साल से घुटने में दर्द होता है जी। तो अभी क्या करते हैं उसको, दर्द को कम करने के लिए? देखिए, वैसे मैं ज़्यादा मतलब कि योगा तो करता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा रिलैक्स मिलता है, बट उससे ज़्यादा इतना नहीं मिल पाता। देखिए, थोड़ा सा जो है योगा तो ठीक है, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज। दर्द हो क्यों रहा है, क्या कारण है उसका? कोई वहाँ पर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, वहाँ पर कोई चीज़ सूख गई है, कार्टिलेज ख़त्म हो गई है, लुब्रिकेशन सूख गया है, या फिर कोई यूरिक एसिड बढ़ गया है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि सीधा उठा करके इस शरीर को ले गए डॉक्टर के पास सीधा। थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, लिवर क्या काम करता है, हमारा हार्ट क्या काम करता है, किडनी क्या काम करती है। मैं तो हमारा शो बनाया इसलिए, आप लोग जो इस शो हमारा इतने चाव से देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहुत सारे लोग हमारा शो फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने जीवन में इस ज्ञान को पालन भी करिए, उसको प्रैक्टिस करके देखिए, फिर आपको असली मज़ा आएगा। केवल सुनने से ही आनंद नहीं लेना है, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो डबल आनंद आएगा आपको। तो इसलिए मेरा निवेदन है, थोड़ा रोग को समझिए, जीवा से जुड़ जाइए। हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारत के अंदर, जीवाग्राम है, और हॉस्पिटल हमारे इंडोर हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ आकर के आप एडमिट होकर के, और इंश्योरेंस का भी क्लेम आजकल आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स के लिए मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए, जो एलोपैथी में पहले मिलता था वो आयुर्वेद में भी मिलता है। तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो जीवाग्राम में आप आ जाइए तुरंत,
आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद से जुड़ जाएंगे, और आयुर्वेद से जब आप जुड़ जाते हैं तो आपका न केवल रोग ठीक होता है, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी आत्मा तक प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए आप जान लेते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जब हम पैनक्राइटाइटिस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आयुर्वेद में खास करके इस बीमारी को लेकर क्या लिमिटेशंस है, क्या सर्जरी तक चीज़ें आ जाती हैं, और क्या आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ ऐसी उपलब्ध हैं जिससे कि इस बीमारी से निजात मिल सके और दोबारा होने की संभावना खत्म हो जाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बहुत सारे दर्शकों के माइंड में भी ये होगा कि पैनक्रेटाइटिस हो गया तो अब तो एलोपैथी में ही जाना पड़ेगा, वहाँ भी इलाज नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल में आईसीयू में रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। आपको देखा होगा आपने, कई बार इस तरह का चलता रहता है। तो डेफिनेटली हम ये आपको बताएंगे कि अगर आप इनिशियल स्टेज में आप आयुर्वेद में जुड़ जाते हैं तो बहुत आसानी से आयुर्वेदिक मेडिसिन से पैनक्रेटाइटिस का इलाज, और साथ में पंचकर्म की जो डिटॉक्स थेरेपीज़ हम करते हैं उसके माध्यम से बहुत अच्छा इलाज, उपचार सरल इसका है, किया जाता है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन आम तौर पर होता क्या है कि आयुर्वेद में लोग लास्ट में आते हैं, और इस अवस्था में भी आयुर्वेद जो है इलाज बहुत अच्छा और सफल इलाज करता है। लेकिन यदि शुरू में आप आ जाएं तो बहुत ही आसानी से इलाज हो सकता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा जो एक प्रयास है वो यही है कि हम आपको ये अवगत कराएं कि आयुर्वेद एक बहुत ही लॉजिकल, रैशनल मेडिकल साइंस है। इसमें ऐसे ऐसे रोगों का इलाज भी संभव है जिनको मॉडर्न मेडिसिन में इनक्योरेबल या असाध्य रोग कह दिया जाता है। और ये कई बार मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो रोग चाहे कितना भी क्रॉनिक हो, जैसे हम पैनक्रेटाइटिस की बात कर रहे हैं, ये रोग यदि एडवांस स्टेज का भी अगर है तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की अगर आवश्यकता है तो हमारे डॉक्टर्स आपको उचित सलाह देंगे। हमारा कोई विरोध नहीं है कोई दूसरे सिस्टम्स के साथ, खासतौर से जीवा में हमारी विचारधारा अलग है। आपने देखा नहीं होगा कभी मैं एलोपैथी की मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ या मैं कहता हूँ एलोपैथी में मत जाइए, ऐसा कुछ है नहीं। सब लोग, सब सिस्टम्स में अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी उनके अंदर काबिलियत है। तो आयुर्वेद भी एक चिकित्सा शास्त्र ही है, प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर एविडेंस और रिसर्च बेस्ड है। इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, डायग्नोसिस है, प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है, रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट इसके अंदर है, और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट इसमें दी जाती है। तो आयुर्वेद कोई जादू नहीं है। कोई यदि आपको ये ध्यान रखना जरा, कोई यदि आपको कह रहा है कि क्रॉनिक कोई भी इनक्योरेबल डिजीज़ हो, डिफ़िकल्ट रोग हो, 5 दिन में ठीक कर देंगे, किडनी ठीक कर देंगे, डायलिसिस बंद कर देंगे, कैंसर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आजकल इस तरह की बातें, तो वो आयुर्वेद नहीं है। बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ, मत जाओ वहाँ पर। आयुर्वेद में रूट कॉज का इलाज किया जाता है, और इसलिए रोग यदि थोड़ा पुराना है, समय हो गया, क्रॉनिक हो गया, एडवांस स्टेज में, तो कम से कम 4-6 महीने लेके चलिए, 5-6 दिन में कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन साथ में आपको उसके डाइट, लाइफस्टाइल जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसमें बदलाव करना चाहिए। जीवा में फिजिकल के साथ साथ मैंने कई बार आपको बताया है कि विशेष ध्यान दिया जाता है आपकी मेंटल हेल्थ पर भी। तो यदि आपको भी डिफ़िकल्ट, क्रॉनिक, इनक्योरेबल कोई भी ऐसा रोग आपको है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप जो है हमारे यहाँ पर जीवा में आप तुरंत संपर्क करिए। सेहत का नंबर जो आपको दिया जाता है उस पर संपर्क करिए। हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कई रोगों पर पूरा डेटा हमने कलेक्ट किया। जैसे डायबिटीज़ पर अभी हमने एक पूरा पोस्टर बनाया है जो कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ कांग्रेस बैंकॉक में होने जा रही है, वहाँ पर जो है उसका एक्सेप्टेंस हुआ है। हमारे डॉक्टर वहाँ जाएंगे, उसको जो है पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह से हम आयुर्वेद के माध्यम से और जो हम प्रॉपर इलाज करते हैं उसका साइंटिफिक तरीके से। तो ये मेरा आपको सुझाव है कि जो भी काम करें उसको सोच समझ करके करें, और अच्छी तरह से आपको भी समझ आना चाहिए, और यही काम हमारे डॉक्टर्स करते हैं, आपको समझाते भी हैं और आपको सही सलाह देते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। इंटेस्टाइन को कैसे करें डिटॉक्स, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, इंटेस्टाइन को कैसे करें डिटॉक्स? देखिए बहुत सरल है। जब आपकी गाड़ी जो है उसकी अगर आपको सर्विस करानी होती है तो उसे या इंजन अंदर से डिटॉक्स करना है, ऐसा समझ लीजिए, साफ़ करना है, तो कहाँ लेकर जाते हैं आप उसको? गैराज में ले जाते हैं, मैकेनिक के पास ले जाते हैं। तो यदि आप अपनी इंटेस्टाइन्स को डिटॉक्स कराना चाहते हैं तो हमारी गैराज में आ जाओ, यानी जीवाग्राम में आ जाइए, वहाँ पर पूरा अंदर से सफाई उसकी करेंगे। तो इसमें देखिए सिंपल तरीका है, अगर आपको डिटॉक्स करना है अच्छी तरह से तो जो हमारी पंचकर्म थेरेपीज़ होती हैं उसमें एक विरेचन होता है, बहुत बढ़िया है हाथों के लिए, या फिर साथ में जो है बस्ती चिकित्सा होती है, उसमें मेडिकेटेड एनिमा दिए जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारा काम जो है वो एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सुपरविजन में ही होना चाहिए। आंतों की सफाई जो मैंने कहा कि अगर आपको ऐसे घर पे रह करके कुछ करना है तो आप जीवा का मुक्ति चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, थोड़ा बहुत उससे क्लीन हो जाएगा। सिद्ध हरित की हमारी बहुत अच्छी है, जीवा की साफ टैबलेट, त्रिफला टैबलेट्स, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, आजकल बहुत सारे लोग कुछ भी जो है डिकॉक्शंस बना के दे रहे हैं या कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं कि भाई आंतें साफ़ हो जाएंगी। हम लोग ये ध्यान रखते हैं हमेशा कि जब सफाई आप कर रहे हैं तो आपका गुड बैक्टीरिया जो आपके गट के अंदर है वो साफ़ ना हो जाए कहीं। ये आयुर्वेद का चमत्कार है, वो केवल बैड बैक्टीरिया को ही साफ़ करता है, उसी को डिटॉक्स कहते हैं, या आम को साफ़ करेगा वहाँ से। लेकिन जो अच्छा बैक्टीरिया है जो हमें चाहिए शरीर में, हमारी आंतों में जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसको बरकरार इंटैक्ट रखता है। यही हमारी पंचकर्म थेरेपी की एक विशेषता है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।